क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप एनटीटी का ई डॉशर का फॉर्म फिल करने बैठे तो आपने देखा आपके पोर्टल में सेम क्वालिफ़िकेशन 3 बार आ रही है। किसी बच्चे के में 2 बार आ रही है, 12 3 बार, कभी 2 बार, फिर जनरल पार्ट 2 बार 3 बार। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? लेट मी हेल्प यू। हाय गाइस, मैं हूँ राशि, आपकी DSSB वाली, जो लेके आती हूँ आपके लिए DSSB की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। आज की वीडियो है कि ये 3 बार क्वालिफ़िकेशन का मामला है क्या। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ फॉलो मी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सब जब लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाले पेज पे आके सब बच्चे अटक रहे हैं। सब सोच रहे हैं ये आखिर है क्या, ये 3 बार क्वालिफ़िकेशन क्यों मांग रहे हैं। सो गाइस, आखिर मामला ये है। देखो, ये DSSB का पोर्टल आपसे 3 अलग-अलग 12th की डाटा या जनरल का डाटा नहीं मांग रहा, बस सेम क्वालिफ़िकेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वेरीफाई कर रहा है। चलो इसको इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। DSSB के अंदर ना 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसका वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। पहला EDU मतलब DOE, दूसरा MCD और थर्ड NDMC। 3 ये डिपार्टमेंट्स है और तीनों की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बिल्कुल सेम है। तो पोर्टल करता क्या है, वो सेम 12th की क्वालिफ़िकेशन को एक EDU के लिए करता है, एक MCD के लिए करता है और एक NDMC के लिए। इसलिए अलग अलग रो में दिखाई देता है। इसलिए ये जो 3 बार 12 आ रहा है ना, ये आपका सेम आपको क्वालिफ़िकेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जिस बच्चे ने ना 2 डिपार्टमेंट टिक किए थे उनके में बस 2 बार 12th आ रहा होगा। जिसने 3 किया उसका 3 बार आ रहा है और जिसने सिंगल डिपार्टमेंट चूज़ किया उसका 1 बार ही आ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम डिटेल्स बस रिपीट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रो 1 में 12th है तो आपने 12th की डिटेल्स भर दी, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स, बोर्ड, ईयर और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा PDF। सेकंड रो में भी सेम डिटेल्स, बस आपको जो हमारा थर्ड कॉलम होगा ना आपका ईयर ऑफ पासिंग के बाद वाला, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन नेम है ना उसमें आपको फिल करना है। जैसे कि आपने DOE करना है तो आपने EDU को टिक कर लिया। फिर जब सेकंड कॉलम में 12th पढ़ोगे तो आपको MCD आपको प्रेफरेंस में देना है तो वो कर दिया। थर्ड वाले 12th वाले कॉलम में NDMC कर लिया। इस तरीके से आपको करना है। और अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल इन RR वाला करना है। इन शॉर्ट 3 डिटेल्स को 3 बार भर दो यार, कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। स्टूडेंट को लग रहा है 3 बार 12th आ गया है तो मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नो, बस क्वालिफ़िकेशन मैपिंग हो रही है। एक बात ध्यान से समझो, पोर्टल ना सेम क्वालिफ़िकेशन को 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या 2 जितने आपने अप्लाई किए उनके अगेंस्ट वेरीफाई कर रहा है, इसलिए रिपीट हो रहा है। सो फ्रेंड, जैसे आपने ऊपर किया है ना 12th के लिए जितने डिपार्टमेंट्स को आपने टिक किया था उतने डिपार्टमेंट्स का आपने पोर्टल भरना है 12th। तो अब जनरल वाला जो कॉलम्स है वो सेम आपको 12th वाले कॉलम की तरह भरना है। मतलब ये कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पे आपने जितनी डिपार्टमेंट्स टिक किए हैं उतनी आपको कॉलम्स मिल रहे हैं। अगर 3 डिपार्टमेंट टिक किए हैं तो 3 मिल रहे हैं, 2 किए हैं तो 2 मिलेंगे और अगर 1 किया है तो 1 मिलेगा। तो सेम इस जनरल वाले को भरना है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा वो होगा आपका एंटिटी वाला। सेम एंटिटी की PDF, उसका कहाँ से किया है, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल नंबर मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, बस इस तरीके से करना है। सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई एम फ्री टू हेल्प। बाय बाय।